हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो हमें ये जो पार्ट दिए गए हैं, इट्स द फर्स्ट पार्ट इज 0.6 बार। ये हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसी एक्सरसाइज का, उसमें क्या होता था, उसमें हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया होता था पी बाई क्यू की फॉर्म में। हमें निकालना तो होता था उसका डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन वहीं से दिया है और यहाँ से हमें इसका पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालना है। तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, बट अभी मैं आपको इतना बता दी चलो, अगर किसी नंबर के ऊपर, अगर किसी एक नंबर के ऊपर अगर बार होगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार होगा तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से आगे आगे चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को, हम इस वाले पार्ट को हम कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें इसको रिवर्स करना है वापस। ये डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ से हमें रिवर्स करना है इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। तो हमने इसको एक्स के बराबर रख लिया, ठीक। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज एक्स इक्वल टू 0.6 बार। तो एक नंबर के ऊपर बार है, मतलब 6 के ऊपर बार, तो 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 6 रिपीट हो रहा है, 6 के जिस नंबर के ऊपर बार होगा वो नंबर रिपीट होता जाएगा। इस इक्वेशन को हम रखेंगे फर्स्ट, ठीक। उसके बाद जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स पे, दोनों साइड पे क्यों कर रहे हैं, बोथ साइड्स पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये x इक्वल टू, ये इसके बराबर है, तो जो इस साइड में करेंगे वो इस साइड में भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, x इक्वल टू दिस। सो अगर x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 10 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.666 के साथ, तो ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 इस साइड में ट्रांसफर हो, ये बन जाएगा 6.666। एक चीज याद रख लेना, अगर ऐसे होगा ना 0.222 एंड सो ऑन, तो अगर इसको हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2.222 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई किया था तो एक डिजिट के बाद ये पॉइंट आ गया था, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसको आ जाएगा 22.22। अगर हम 3 डिजिट से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, इसी तरीके से होता है। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो ये एक डिजिट के बाद ये पॉइंट इस साइड में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज 666, क्योंकि 6 के ऊपर यहाँ 12 है, तो कीप इट एज इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम के बाद वाली जो होती है वो पहले लिखनी होती है, फ्रॉम के बाद वाली जो होती है ना उसको हम पहले ही लिख लेते। तो फ्रॉम के बाद क्या है, सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड को हम पहले लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। तो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करनी फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है इनको। अच्छा, 10x में से x निकालो तो आ गया 9x, 6 में से 0 निकालो तो 6, यहाँ पे इक्वल टू 6 में से 0 निकाला तो 6, उसके बाद पॉइंट, फिर 3 सिक्सेस में से 3 सिक्सेस निकालो तो 0 0 0 एक्सेट्रा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 6 0, तो हमारे पास आ गया 9x इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, x के बाद 6 है, इज इक्वल टू के इस साइड में 9 इंटू एक्स है, जो x के साथ मल्टीप्लाई है 9, जो मल्टीप्लाई अगर इस साइड में हुआ तो वो उस साइड में जाके डिवाइड में चला जाता, तो इस साइड में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। देखिए एक चीज हमें और समझ आई, यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार था तो हमें डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक 9 आ गया, ठीक है। इसको मैं फर्दर आगे भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ तक ये हो गया कि x इक्वल टू 6/9 आ गया। अब हम इसको कैसे भी काट सकते हैं, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, तो x इज इक्वल टू
अब मुझे बताओ ये निकल गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो एक्स यहाँ पे क्या था, एक्स इक्वल टू एक्स जे था। तो अब देयर फोर 0.6 बार इक्वल टू 2/3, मतलब इसको हमने निकाला पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये इसी फॉर्म में हमने निकाला रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर ये निकल जाएगा। जिस तरीके से हम पहला वाला क्वेश्चन करते थे ना, इसको न्यूमरेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर को बाहर, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास दोबारा से ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज 0.47 बार। तो इसको भी हम सेम मेथड से अप्रोच करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.47 बार, तो आ जाएगा x इक्वल टू 0.4777 एक्सेट्रा, क्योंकि 7 ही रिपीट होगा। ठीक है, क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है। एक नंबर के ऊपर बार हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, तो एक नंबर के ऊपर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कीप इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सो 10 इंटू एक्स होगा 10x इज इक्वल टू 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया ना तो ये जो पॉइंट है ये इस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4.777 एक्सेट्रा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाता, 1000 से करते तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट चला जाता। ठीक है, ये पॉइंट्स का मल्टीप्लाई इसी तरीके से होता है। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम के बाद वाली जो होती है वो पहले लिखनी है, वो है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.777 डैश डैश डैश, क्योंकि 7 रिपीट होता है, 7 के ऊपर बार था। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 0.477 एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 10x में से x निकालो तो आ गया 9x इज इक्वल टू 4 में से 0 आ गया 4, उसके बाद डेसिमल यहाँ से 7 में से 4 क्या आ गया 3, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली 7 में से 7, 7 में से 7, 7 में से 7, 7 में से 7, ये 0 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 9x इक्वल टू 4.3। अच्छा एक चीज़ और बता दो, पॉइंट के बाद जो जीरोस होते हैं वो काउंट नहीं होते। डेसिमल अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9x इक्वल टू 4.3 को हम लिख सकते हैं 43/10। ठीक है, अगर 2 डिजिट के बाद जीरो तो हम लगा दें 43/100। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे या लॉन्ग डिवीजन से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर निकलेगा 4.3। ठीक है, तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 43/10 ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई में यहां से चला जाएगा डिवाइड में इसके साथ, तो डिवाइड में ये डायरेक्ट जाके ऐसे थोड़ा बैठ जाएगा 109 हम बना देंगे 109, ऐसा नहीं है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे इसके साथ 10 के साथ ऐसे नहीं रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बट डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी। सो दिस इज x इक्वल टू 43/10 इंटू 9 आ गया 90। तो x यहाँ पे हमने किसके बराबर लिया था, 0.47 के बराबर। सो दिस इज x के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.47 बार, ये वाला x इक्वल टू 0.47 बार, ये निकला हमारे बराबर किसके, ये निकला 43/90 के बराबर, 43/90 मतलब p/q की फॉर्म में ये निकला। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास ये निकलेगा 0.47777, तब जाके 7 के ऊपर बार लगाया हुआ है। या अगर आप लॉन्ग डिवीजन से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर निकलेगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। Now coming to थर्ड पार्ट इज 0.001, फिर इसके ऊपर है बार, मतलब 3 नंबर्स के ऊपर बार है। अच्छा अगर एक नंबर के ऊपर बार हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 नंबर के ऊपर बार हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसीजर, ये बहुत इजी है। लेट x इक्वल टू 0.001
बार, x इक्वल टू 0 पॉइंट, अच्छा ये 001 के ऊपर बार है तो ये तीनों नंबर रिपीट होते होंगे ऐसे ऐसे 001 फिर 001 तो 001 001 इस तरीके से। कीप इट एज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसके तीन नंबर्स के ऊपर बार है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। इस साइड से भी 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 इंटू एक्स हो गया 1000x, फिर 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितनी बार 0 है 3 टाइम्स, तो ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा। ये वाला जो डेसिमल है ये 3 डिजिट आगे जाएगा 001 के उस साइड में, 001 के इस साइड में आ जाएगा। तो इस साइड में क्या बच गया 001, फिर से ऐसे 001 एक्सेट्रा, क्योंकि बार इसी के ऊपर है यही रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ से जो 1 से जो पहले जो 0 होता है जैसे ऐसे होता है 02, इसका मतलब होता है 2, 01 इसका मतलब होता है 1, तो इस साइड में जो 0 होता है वो काउंट नहीं होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000x इक्वल टू, ये वाले 0 काउंट नहीं हो जाएगी, ये बन जाएगा 1.001 फिर 001 001 001 एटसेट्रा। कीप इट एज इक्वेशन सेकंड। उसके बाद सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड वाली पहले लिखनी है 1000x इक्वल टू 1.001 001। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू 0.001 001 एक्सेट्रा। जब ये पॉइंट वाले माइंड से प्लस करो ना तो पॉइंट को पॉइंट के सीध में रखा करो, बाकी इजी हो जाएगा। फिर दिस इज माइनस तो माइनस। अच्छा 1000x में से x निकालो तो 999x हो जाएगा इक्वल टू 1 में से 0 निकालो तो 1, उसके बाद पॉइंट पॉइंट की जगह पे आ गया पॉइंट, फिर 0 में से 0 0 0 में से 0 0 1 में से 1 0 0 में से ये सारे, फिर उसके बाद 0 0 0 बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी ये सारे जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा 999x इक्वल टू 1, डेसिमल के बाद की जो 0 थे वो काउंट नहीं होते हैं। सो दिस इज x इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लाई है x के साथ 999, तो यहाँ से चला जाएगा ये डिवाइडेड बाय 999, तो ये आ गया हमारे पास p/q की फॉर्म में। x यहाँ पे हमने किसके बराबर लिया था 0.001 के बराबर, इसीलिए हम x को इसके बराबर लेते हैं। लास्ट में हम x का वैल्यू निकाल के फिर x की जगह पे हम इसको रख देते हैं एज इट इज। ठीक है, सो देयरफॉर x की जगह पे हम लिखेंगे 0.001 बार, 0.001 बार, ये हमारे पास बराबर आ गया 1/999। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे देखोगे या खुद अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे जैसे पहला क्वेश्चन के, तो आपके पास ये वाला आंसर निकलेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।